लाचार होना नहीं पड़ेगा। सो दोस्तों, मैं आपको दिखाऊंगा अगले 5-10 मिनट में स्मार्ट ये आम जिंदगी होता कैसे है, मैं एक प्रेजेंटेशन के जरिए से आपको दिखाना चाहूंगा। आप लोग तैयार हो? नहीं, मजा नहीं आ रहा, तैयार हो? आइए देखते हैं, एक नॉर्मल लड़का पढ़ाई लिखाई करने के बाद माँ बाप जो बोलता है नौकरी करेगा, नौकरी करने के बाद उसकी जीवन होता कैसे। सभी को स्क्रीन दिख रहा है? नहीं तो उसको थोड़ा पीछे में भी ला सकते हो। नहीं, वो सेटिंग फिर चेंज करना पड़ेगा क्या? सबको दिख रहा है क्या स्क्रीन? मुझे लगता है ऐसे लोगों को दिख रहा है नहीं? हाँ, ठीक है, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको एक आम जिंदगी। एक आम आदमी इधर का, अगर लाइट होगा तो इस लाइट को थोड़ा सा कम कर दीजिए। एक एवरेज भारतीय मैं मान ले तो 70 साल जिएगा। जीने का बाद देखते हैं स्कूल लाइफ कब से कब तक होता है। तो आप लोग बोलिएगा मेरे साथ, कितने? 5 साल से 17 साल स्कूल, फिर कॉलेज 18 से 20-21 तक, फिर आगे नौकरी। मान लिया कि 22 में आपको लग गया नौकरी, और कब तक करना पड़ेगा नौकरी? 60 साल। कब तक? 60 साल। यानी जिंदगी का 38 साल जवानी जुबानी कुर्बानी देना पड़ेगा, और उसके बाद रिटायरमेंट। तो स्कूल लाइफ 12 साल, कॉलेज 3 साल, नौकरी 38 साल। स्कूल लाइफ इनकम 0, कॉलेज लाइफ इनकम 0, और उसके बाद इनकम शुरू होती है। देखते हैं कैसा इनकम होता है। एक नॉर्मल लड़के को आज के दिन में प्लेन BA BCom कितने की नौकरी दी जाएगी? कितने? 10,000 रुपया पर मंथ लिखा हुआ है। तो सालाना कितना हुआ? एक साल में, जोर से बोलो, एक साल में 1,20,000। 5 साल में 6 लाख। 5 साल में 6 लाख आपका इनकम है। 5 साल में, जिंदगी का पहली 5 साल। उम्र 22 से 27। मोबाइल लिया है, 5 साल में एक मोबाइल में नहीं चलेगा, कम से कम 2 तो चाहिए, तो 25,000 उसमें चला गया। एक बाइक लिया, मोटरसाइकिल काम काज के लिए चाहिए, आज एक स्कूटी भी लाख रुपया का आ जाता है। ये साथ में खाने का खर्चा 2,000 रुपया पर मंथ होता है। 2,000 में होता है? इम्पॉसिबल। एक स्टूडेंट को भी पर डे 100 रुपया चाहिए। ये तो उससे ज्यादा लगेगा। फिर भी मान लिया उसमें 1,20,000 जाएगा 5 साल में। पेट्रोल, इंटरनेट, रिचार्ज जियो का 250 रुपया का, तो भी महीने का चला जाएगा 1,500। 5 साल में 90,000। परिवार को, मम्मी पापा को कुछ तो भेजोगे, मेडिसिन की खर्चे, हेलो यस, 3,000 रुपया महीना, तो भी 5 साल में चला जाएगा 1,80,000। पॉकेट मनी 1,000 रुपया, हाथ खर्चे यस, तो उसमें चला जाएगा 60,000। टोटल खर्चा कितना हुआ? खर्चा हो गया कितना? 6 लाख। कमाई कितनी? 6 लाख। खर्चे कितनी? तो हुआ क्या क्या देखते हैं। फ्रिज नहीं, सेविंग्स 0, इन्वर्टर नो, AC नको, घूमने का नहीं, इंश्योरेंस जीवन बीमा, कार मेले से खरीदा है खिलौना, हेलो यस नो, यस नो। अरे नहीं सर, नौकरी में तरक्की होती है सर, क्या बात कर रहे हो? पहले मैं गया था रेस्टोरेंट में, खाना देता था। अभी सर 5 साल बाद मैं तो मैनेजर तो बनूंगा ना, तनख्वाह तो बढ़ेगा ना? बिल्कुल बढ़ेगा। आइए देखते हैं तनख्वाह बढ़ने का बाद आपकी जिंदगी कैसा होता है। उससे पहले सपने बहुत था, लेकिन परिवार, जिम्मेदारी, लोन, गर्लफ्रेंड, ठाकुर तो गई हो। हेलो यस नो, यस नो, यस। तो हालत कैसा आपने देख लिया। आगे देखते हैं। सैलरी बढ़ गया, मैनेजर बाबू, मैनेजर की सैलरी अभी 15,000। सेल्स मैनेजर, हेलो यस, चलो सेल्स मैनेजर 15,000 महीने का, साल का 1,80,000। 5 साल में, आवाज बोलो, 5 साल में, 5 साल में इनकम। अब खर्चे देख लेते हैं। शादी किया, कम से कम खर्च में जितने भी ससुराल से मिले, अपने को तो कुछ खर्चा करना पड़ेगा परिवार चलाने के लिए, यस। उसमें 2-3 लग गया। खाने का खर्चा 4,000 महीने का, सालाना 48,000। 5 साल में 2,40,000 गया। पेट्रोल, इंटरनेट 2,000 रुपया महीना, 5 साल में 1,20,000 गया। फैमिली, पेरेंट्स 3,000 रुपया पर मंथ, 1,80,000 गया।
और टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन थोड़ा तो चाहिए, है ना। शादी किया, बच्चा बार बार टॉयलेट कर देते हैं, कपड़ा वपड़ा साफ कर रहा है, 60,000 रुपये उस पे गया, खर्चा 9 लाख। कमाई कितनी? खर्चे कितने? ये मैंने गलत लिखा, खर्चे ज्यादा, क्योंकि परिवार 3,000 में नहीं चलता है, खाना 2,000 में नहीं चलता, गरीबी से गरीबी की जिंदगी जिए। तो भी ये हाल। आगे देखते हैं, सेविंग्स बोला कितनी? 0। हनीमून सिंगापुर नहीं हुआ, सनी सिंगापुर हुआ, सिंगापुर नहीं हुआ। हेलो, ये सर लो, ये सर लो। हनीमून यूट्यूब में, ये सर लो। आगे इन्वर्टर नो, एसी नहीं, घूमना नहीं, इंश्योरेंस नहीं, गाड़ी नहीं, नए फ्लैट छोड़ी दो, लोन शुरू हो चुकी है। ये सर, ये सर ठीक है सर। 10 साल में कुछ नहीं हुआ, 22 साल में शुरू किया था नौकरी, 32 साल हुआ, आगे तो अच्छी होगी सैलरी, तब तो जिंदगी अच्छी होगी। मेरे पापा भी ऐसे ही सोचता था नौकरी करके। हर साल धनतेरस में मेरे मम्मी कहती थी इस बार मुझे कुछ सोने की गहने दे दो। पापा बोलता है अगले साल तो सैलरी बढ़ेगा ना, तब तुम्हें सोने की गहने देंगे। पापा का सैलरी था 23,000, बढ़ के हुआ 26,000। तो पापा ने सोचा वहां से 2,000 रुपया निकाल के रखेंगे, लेकिन जैसे ही सैलरी बढ़ा, साथ साथ मेरा जो ट्यूशन का फीस था वो भी बढ़ गया। बिजली विभाग का दाम बढ़ा दिया, एलपीजी सिलेंडर का दाम बढ़ गया, प्याज का भाव बढ़ गया, तेल महंगा हो गया, पेट्रोल 20 रुपया लीटर बढ़ गया। हेलो, समझ आ रहा है? और सोना जो 20,000 22,000 में मिलता था वो 28,000 हो गया। सैलरी तो बढ़ा, लेकिन महंगाई और बढ़ गया। तो कभी धनतेरस में सोना नहीं आई नहीं, स्टील की बर्तन से ही मम्मी को खुश रहना पड़ा। हेलो, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? हाँ जी। तो आगे देखते हैं, 10 साल करके भी क्या हुआ? महीने की तनख्वाह, महीने की खर्च पर भारी है, लेना है बहुत कुछ मगर जेब खाली है। यही होता है जिंदगी? नहीं पता, यही होता है? पूछ लो, 10 साल से प्राइवेट फाइनेंस में काम कर रहा है, पूछ लो। HDFC लोन में काम कर रहा है, पूछ लो। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में एसी फ्रिज बेचने का सेल्स की काम कर रहा है। 10 साल बाद पूछो क्या क्या हुआ भाई साहब, सिर्फ रोएगा। उसको पूछो कैसे हो, बोलेगा जिंदा हूं बस। यस, आगे देखते हैं। अब सैलरी और बढ़ा, सीनियर मैनेजर 20,000 रुपया। कितने? हाँ, लेकिन तनख्वाह बढ़ने का साथ साथ क्या क्या चालू हो चुका है? बच्चा जन्म लिया, उसी पे ही तो 50,000 गया। बच्चे की टीका वीका करवाने में 25-30 हजार। नहीं बता रही है? बच्चा होने का साथ साथ लैक्टोजेन, नैनोजेन, हगीज है। उसके बाद 2 साल होते होते ही प्ले स्कूल पढ़ाने का खर्चा। यस और नो? यस नो? और साथ साथ खाने का खर्चा महीने का 6,000। उसके साथ साथ पेट्रोल, इंटरनेट 1,20,000, परिवार के लिए 3,000 पर मंथ, एजुकेशन के लिए 50,000, फैमिली की मेडिकल में चला गया 1 लाख इलाज कराने में, और घर को थोड़ा सा पोता लगाया, फिर रहना है ना, बच्चा आया ठीक तो करना है थोड़ा, उसमें ही लाख रुपया चला गया। नया घर नहीं हुआ, पुराने घर को ही पोता लगाने के लिए प्लास्टर ढूंढ किया। हेलो, यस नो? 10-15 साल घर को कुछ नहीं किया। फिर तो इनकम आया था कितनी? 12 लाख, खर्चा हो गया 10.5 लाख। ये तो कम लिखा हुआ है। 3,000 रुपए में परिवार नहीं चलता है, खाना पीना नहीं चलता आज के दिन पे। गैस का सिलेंडर तो 1,000 रुपया है। चलो देखते हैं क्या हुआ आगे। सेविंग 1.5 लाख 15 साल के बाद, वो भी अगर कोई घर पे बाईपास सर्जरी नहीं हुआ तो, मम्मी को पापा को हार्ट अटैक नहीं आया तो, घर पे कैंसर नहीं आया तो, जो बच्चा जन्म लिया उसकी कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं आया तो, बीवी का कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं आया तो, हेलो, यस नो? यस नो? तो ये थोड़े बहुत बचत होता है। नए बाइक, इन्वर्टर, एसी, ट्रिप, लाइफस्टाइल, विदेश यात्रा, गाड़ी, फ्लैट, कुछ नहीं हुआ। यस? यस? देखते हैं। सपना था 15 साल के बाद ड्रीम बाइक,
हायाबुसा, हार्ले डेविडसन, BMW की बाइक सपना था, हुआ क्या? देखते हैं आगे। छोटा परिवार खुशहाल परिवार। हेलो, यस नो, यस नो, हम साथ साथ है, इकट्ठा। चलो, सपना था ऐसा एक 5 स्टार होटल में बीवी के जन्मदिन में, शादी की सालगिरह में खाना खाएंगे। हुआ क्या? हेलो, समझ आ रहा है? रास्ते किनारे ढाबे में ही काम चला लेना पड़ता है। सोचा क्या? ट्रीटमेंट होगा, बच्चा होगा बढ़िया दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में, कानपुर के अपोलो हॉस्पिटल में इलाज होगा बीवी का, है ना, मम्मी का, पापा का। हुआ क्या? सरकारी हॉस्पिटल में इंसान बाजू बजू ही रहता है। यस नो, बेड नहीं मिलता है, नीचे लटक के रहता है। यस नो, यस नो, ये है आपकी प्यार की हालत, जिसको बड़े संभाल के प्यार करके लाए थे, अब उसकी इलाज कहाँ होना है? सोचा क्या? घर होगा एक अच्छा सा बंगलो, आगे स्विमिंग पूल, बैल्कनी होगा, सामने इटालियन टाइल्स और मार्बल लगाकर सपने का घर, अंदर म्यूजिक सिस्टम, अंदर बढ़िया सोफा सेट, बढ़िया वॉल पेंटिंग, सुंदर सा इंटरनेट से डाउनलोड करके कितना फोटो देखा था, अपना भी कुछ ऐसे हो। लेकिन हुआ क्या? 15 साल के बाद, हेलो, यस नो, अरे नहीं बता रही, यस नो, और आगे सोचा क्या? सपना था हवाई जहाज में बिजनेस क्लास में फॉरेन ट्रिप होएगा। समझ आ रहा है? नौकरी में ऐसे पोजीशन में पहुंचेंगे, कंपनी ऐसा हवाई जहाज में भेजेगा। लेकिन हुआ क्या? इंटरसिटी एक्सप्रेस में ट्रेन में धक्के खाते हुए, टीटी को निकालते हुए, साइड में बाथरूम के पास बैठ के, यस, हेलो, यस, हाँ जी, सोचा ये और हुआ ये। चाहा क्या? ऐसा अंडमान में, गोवा में घूमने जाएंगे, वैलेंटाइन डे मनाएंगे, मैरिज एनिवर्सरी मनाएंगे ऐसे बेहतरीन जगह पे, और मिला क्या? हेलो, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? ये चंद्रमुखी बन गई ज्वालामुखी। ये सर लो, आगे देखते हैं। चाहा क्या बनना चाहता था? गंगम स्टार हीरो, एक था टाइगर, जिंदगी चाहते थे ऐसे, और हुआ क्या? हेलो, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? ये जो 20 साल में बड़े बड़े डोले वोले लगाकर गर्लफ्रेंड को लेके वैलेंटाइन डे में सेल्फी लगाया करता था, 15 साल नौकरी करने के बाद से पूरा होगा सपना। देखना चाहते हो? ये मैंने क्या दिखाया? मेरी जीवन में आम साधारण जीवन, मैं किसी को छोटा दिखाना नहीं चाह रहा हूँ, मैं आप लोगों को वास्तव से रूबरू कराना चाह रहा हूँ। हेलो, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? आपकी बस अगर IIT का डिग्री IAS का है, आपके पिताजी बहुत दौलत रखी गई है, रखे गए, अलग बात है, पर नॉर्मल BA BCom का हाल हमारे भारत में 99% का ही। आप लोग सहमत हो? मतलब आप लोग सहमत हो? 15 साल दिन में 10-10 घंटे दे दिए, उसके बाद ये था जिंदगी का हाल। आप देखते हैं स्मार्ट वैल्यू कैसे करेंगे? अमोल माचो बड़े आराम से कैसे करेंगे? पढ़ाई करते करते, कॉलेज करते करते, गर्लफ्रेंड से गप्पे मारते मारते, परिवार को साथ देते देते, घर में मम्मी का, पापा का काम में पर हाथ बढ़ते हुए, पिताजी को खेती में थोड़ा सहयोग देते हुए, दिन में 3-4 घंटे जो टाइम बर्बाद करते हैं IPL देखने में, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच, आखिरकार कुछ नहीं। हेलो, समझ आ रहा है? फेसबुक पे रील्स बनाने में वो टाइम निकाल के अगर थोड़ी सी 3-4 घंटा टाइम पढ़ाई करते करते अगर स्मार्ट वैल्यू को देंगे तो क्या होगा? आइए देखते हैं। लेट्स सी क्या होगा। पहले साल अब स्मार्ट वैल्यू में काम करते हुए हमारे स्मार्ट वैल्यू में भी पड़ाव है, पड़ाव लेवल, जैसे नौकरी में होता नहीं, एग्जीक्यूटिव, फिर मैनेजर, फिर
सीनियर मैनेजर, एरिया मैनेजर, जोनल मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर। वैसे स्मार्ट वैल्यू में आप आते हो एसोसिएट। फिर जैसे ही आपकी टीम 72 की होती है तो अपने कंपनी की पहली पड़ाव पार करते हो लेवल 1 मैनेजर, जिसको हम लोग बोलते हैं सुपर स्मार्ट। हेलो, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? फिर अगले पड़ाव सिल्वर क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। जैसा पहला साल आपने बना सुपर स्मार्ट, यानी लगभग आपकी 12 स्टेट यानी 100 का टीम बन गया। कितनी? नहीं बता कितनी? 365 दिन में एक साल में 100 का टीम। हर 3 दिन में एक आदमी स्मार्ट वैल्यू में आपके साथ आ रहा है, उसके लिए अपलाइन सपोर्ट कर रहा है, आपकी टीम काम कर रहा है, ट्रेनिंग हम लोग की तरफ से होगा। इनकम होगा 50-52 हजार। साथ साथ हमारे जो प्रोडक्ट है सभी लोग स्मार्ट वैल्यू में नेटवर्क में नहीं आएंगे। कुछ लोग बोलेंगे आपके प्रोडक्ट अच्छे हैं, क्लींजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बहुत अच्छे, आपकी तुलसी बहुत अच्छा, आपकी कैल्शियम अच्छे। हेलो, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? आपकी हमारे को एनीमिया है, खून की कमी है, हीमोग्लोबिन कम है, तो आपकी आयरन फॉलिक हमें चाहिए। हेलो, समझ आ रहा है? तो इस तरीके से रिटेलिंग भी थोड़े थोड़े करने लगे। तो भी 500 माइल रिटेल क्लब एक होता है, जो अगर पहुंच जाएंगे आप तो इनकम हो जाएगा 40 हजार। कितनी? साथ में टोटल सब कुछ मिला के आपका टोटल इनकम लगभग हो जाता है 1,60,000 रुपया पहला साल का। कितने? एज ए स्टूडेंट सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हो या फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो, खाली पीली टाइम दे रहे हो, पढ़ाई करने के साथ साथ याद रखना इनकम ज्यादा नहीं, महीने का 8-9 हजार। पहला साल इनकम नहीं सोचना है, पहला साल काबिलियत बनाने के लिए सोचना है। इंजीनियर बनने को 4 साल चाहिए, डॉक्टर बनने को 5.5 साल चाहिए, यस। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने को ही 5 साल चाहिए। स्मार्ट वैल्यू में पहला साल 2 साल कम पैसा कमाने के लिए नहीं, पहला 1-2 साल आपको यह डिग्री लेने के लिए, सीखने के लिए रहना है। तैयार हो? तैयार हो? उसके लिए आपकी बेसिक ट्रेनिंग, एडवांस ट्रेनिंग, लीडर्स ट्रेनिंग लगातार हम लोग देते रहेंगे, उसके लिए कोई पैसा खर्च करना नहीं है। पर हाँ, इतनी चलो, समझ आ रहा है? छत पे नहीं सोना है, कहीं पे भी सो सकते, इतनी बड़ी घर बन जाएगा। हेलो, यस नो। महीना इनकम 2 लाख, कम से कम एक बीवी तो मेंटेन कर ही लोगे अच्छे से। हेलो, यस नो। और सफायर जैसे ही बनते हो, हर साल आपके लिए सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया का फॉरेन भी फिक्स है, क्योंकि कंपनी की वो पड़ाव में आप पहुंच गए, 8वीं पड़ाव, जहां से एक सम्मान के तौर पे कंपनी बोलते हैं कि आपके लिए फिक्स है। बॉम्बे की जुहू, बांद्रा में जहां अमिताभ बच्चन की घर है, उसके पास होटल पे कंपनी बुलाते हैं, हवाई जहाज का टिकट भेज के आप आइए, कंपनी को सुलझाव दीजिए संस्था और आगे कैसे बढ़े। हेलो, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? बड़े बड़े प्रोग्राम होता है कलकत्ता में, दिल्ली में, बॉम्बे में, आपको टिकट भेज के कंपनी इनवाइट करते हैं, आप यहाँ आके अपनी जो बातें हैं वो रखिए, तो कितनी सम्मान वाली ये पोजीशन हो जाता है, जहाँ आपकी महीना का इनकम भी 2 लाख से ऊपर होता है। आगे बढ़े? नहीं बता, आगे बढ़े? बर्दाश्त हो रहा है? देख लो एटलीस्ट, ताकि स्मार्ट वैल्यू जब ना करने का मन हो तो एक चीज सोच लेना, क्या छोड़ के जा रहे हो, उसके बाद डिसीजन आपका। जिंदगी में फिर मुलाकात होगी, क्योंकि दुनिया गोल है, यस और नो। कुछ ना कुछ तो करोगे, छोटे मोटे नौकरी तो करोगे, फेसबुक पे तो मिलते ही रहेंगे। हेलो, यस नो। तब अफसोस इतनी होगी कि आप बोल नहीं पा रहा हूं। चलिए अगला पड़ाव, 9वें साल सफायर बन गया, 300 स्टेप इनकम और बढ़ा, और मैं जाता हूं अगले पड़ाव पे 10वें साल, नेक्स्ट 10th ईयर, 10वें साल आप बन जाते हो एमरल्ड। क्या बन जाते हो? कमीशन 10 लाख। एमरल्ड की बोनस कितने पता है? 10.5 लाख। कितनी? साल में मार्च महीना खत्म होता है, अप्रैल की 25-30 तारीख के अंदर एक मैसेज आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन तमन्ना खातून फ्रॉम जलोल, आपने हमारे संस्थाओं में एमरल्ड पिन हासिल किया, इसलिए कंपनी आपकी अकाउंट में 10,50,000 रुपया बोनस के तौर पे भेज रहे हैं, और साथ में एक लेटर भी। हेलो, समझ आ रहा है?
तो सिर्फ बोनस 10.5 लाख, तो समझ पा रहे हो, यानी महीने का बोनस ही 90,000 रुपया है। यस यस। तो बड़े बड़े पोस्ट की नौकरी में जो सैलरी नहीं होती है वो आपकी बोनस है। तो साल का इनकम हो जाता है 33 लाख रुपया, क्योंकि बोनस है, कमीशन है, मम्मी की आईडी से इनकम है, आपने खुद कंप्यूटर सेंटर लिया उसकी भी इनकम है, कुल मिला के 33 लाख आपका इनकम है। महीने की इनकम लगभग 3 लाख रुपया। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो देख लेते हैं। अच्छा, ये इधर दिखाया हुआ नहीं है ना, 10 साल के बाद और है, देखते हैं। अच्छा चलिए फिर भी मान लेता हूँ, मैं खुद इस सिस्टम में लगभग 20 साल से हूँ। इसकी अगला पड़ा होता है डायमंड। क्या होता है? यहाँ पर बोनस है 17.5 लाख, कमीशन 20 लाख, दूसरे इनकम और 10 लाख। तो डायमंड के इनकम होता है सालाना 50 लाख मात्र। कितनी? डायमंड की बात अगली पड़ा होता है क्राउन डायरेक्टर। तो कंपनी के डायरेक्टर लेवल पे पहुंच जाता है। कौन सी? तो बोनस होता है 26 लाख बस, कमीशन 40 लाख, दूसरी इनकम मिला के सालाना इनकम 80 लाख रुपया। और अगला पड़ा होता है प्रिंस। कौन सी? नहीं मजा है, कौन सी? प्रिंस की बोनस कितने पता है? 39 लाख। कितनी? मात्र। कमीशन कम से कम 55 लाख, दूसरी इनकम मिला के सालाना इनकम 1 करोड़ के ऊपर चला जाता है। और ये जो बात कहा गया प्रिंस, जहां पर बोनस 39 लाख, कमीशन 55 लाख, बाकी इनकम मिला के 1 करोड़ के ऊपर होता है, उस लेवल पे ऑलरेडी मैं पहुंच चुका हूं। दैट इज प्रिंस। बताऊंगा क्योंकि वो मैं ये पढ़ा मैं 5 साल पहले ही पार कर चुका हूं। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? जैसे अब डायमंड बनते इस कंपनी में 10वीं पढ़ाओ, वहां से आपकी नाम पे फॉरेन ट्रिप होता है, वो होता है हाई फाई फॉरेन ट्रिप, एक्सोटिक, जिसकी शुरुआत होती है लंदन या तो स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, नेदरलैंड, इटली, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ऐसा फॉरेन ट्रिप, और वो भी परिवार के साथ। हेलो हेलो, वहां से शुरू हो जाता है। सो डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको जो दिखाया, एक बार पीछे जाते हैं। 5वें साल 5th ईयर में क्या दिखाया था? स्मार्ट वैल्यू में शुरू करोगे, पहला साल इनकम सुपर स्मार्ट 1 लाख रुपया बस, 8,000 महीने का, मान लो 8-9 हजार सीखना चालू किए। और 5वें साल में आपका इनकम होता है कितनी? नहीं बता, कितनी? यानी महीने का 1 लाख। और 10वें साल में जाके आपने देख लिया 33 लाख, यानी महीने का लगभग 3 लाख। और 15वें साल में जाके जो हो जाता है, हेलो समझ आया? ये समझ आया? ये कोई मैजिक नहीं है। सवाल है, एक आदमी की अगर कंपनी है, फैक्ट्री है, अगर 50 आदमी काम करेगा, उसकी जितनी रोजगार होगी, अगर 5,000 आदमी काम करेगा, रोजगार बढ़ेगा घटेगा? और अगर 50,000 काम करेगा तो मेरा पिछले 15 साल में मेरे टीम में पूरे भारत में 3 लाख लोग काम कर रहे हैं। हेलो समझ आ रहा है? दोस्तों मैं बताऊंगा मेरी अचीवमेंट, मेरी इनकम के बारे में आगे बताऊंगा। तो देखते हैं कि ये इनकम करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे नहीं 10 साल के बाद ये प्रेजेंटेशन चलेगा। तो अगर मैं फिर आपको सवाल कर रहा हूं, अगर आपको लगता है पढ़ाई करने के साथ साथ इस बिजनेस को करते हुए 5 साल के अंदर महीने में 1 लाख रुपए कमाना चाहते हो, 10 साल के अंदर महीने का 3 लाख रुपए कमाना चाहते हो, और 15वें साल के अंदर महीने का 8 से 10 लाख कमाना चाहते हो, तो यहाँ काम कीजिए। अगर लगता है इससे ज्यादा इनकम करने का रास्ता कोई है आपको, प्लीज उसको कीजिए, इसको करने की जरूरत नहीं है। चॉइस आपका, आप कैसा जिंदगी जीना चाहते हो। कितने लोग कर रहे हैं? अनगिनत लोग स्मार्ट वैल्यू से प्रीमियम गाड़ी से लेकर बंगला से लेकर सब कुछ ले रहा है। सो दोस्तों करना